जब हिंदुस्तान के दो हिस्से हुए तो मैं बंबई में था। रेडियो पर कायदे आजम और पंडित नेहरू के भाषण सुने। इसके बाद जब बंटवारा हो गया तो मैंने वो हंगामा भी देखा जो बंबई में मचा था। इससे पहले हर रोज अखबारों में हिंदू मुस्लिम दंगों की खबरें पढ़ता रहता था। कभी 5 हिंदू मर जाते तो कभी 5 मुसलमान। जो भी हो, कत्ल व खून की माप औसतन बराबर ही रहती थी। इस सिलसिले में एक लतीफा भी सुन लीजिए। अखबार वाला टाइम्स ऑफ इंडिया सुबह बावर्ची खाने की खिड़की से फेंक जाया करता था। एक दिन, और वो दंगों का दिन था, अखबार वाला आया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बहुत हैरान हुआ। उठकर बाहर गया तो देखा कि कोई नया आदमी है। मैंने उसे पूछा, वो अखबार वाला कहाँ है जो यहां आया करता था? उसने जवाब दिया, साहब वो तो मर गया। कल कामटीपुरे में उसे छुरी घोंप दी गई, लेकिन मरने से पहले वो मुझसे कह गया कि फला साहब के यहां अखबार पहुंचा दिया करो और उनसे पैसे भी वसूल कर लेना। उस वक्त जो दिल पर गुजरी उसको मैं बयां नहीं कर सकता। उसके दूसरे दिन मैंने अपने मकान से लगी सड़क पर, जिसका नाम क्लेयर रोड है, पेट्रोल पंप के पास एक हिंदू बर्फ बेचने वाले की लाश देखी। उसकी बर्फ की हथगाड़ी उसकी लाश के पास खड़ी थी। बर्फ की सिलों से पानी टपक रहा था। उसके खून के ऐन ऊपर खून जम गया था और मालूम होता था कि एक जेली का एक तोदा पड़ा है। वो दिन भी कुछ अजीब थे। हंगामे ही हंगामे थे और इन हंगामों की कोख से 2 मुल्कों को जन्म लेना था, आजाद हिंदुस्तान और आजाद पाकिस्तान को। एक अफरा तफरी मची थी। सैकड़ों अमीर मुसलमान हवाई जहाज़ों से उड़कर पाकिस्तान जा रहे थे ताकि वहां नई बनी इस्लामी हुकूमत का जश्न ले सकें। बाकी हजारों वहीं दुबके हुए थे। उन्हें डर था कि कोई आफत ना आ जाए। अगस्त 14 आई और बंबई, जो यूं भी जश्नों की दुल्हन कहलाती है, नई नवेली दुल्हन की तरह सज गई। रोशनियों का एक सैलाब था जो 14 अगस्त की रात को बंबई शहर में बह गया था। रंग रंग की रोशनियां। मेरा ख्याल है इतनी बिजली इस शहर में कभी अपनी जिंदगी में खर्च नहीं की होगी। BEST, बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रॉमवे कंपनी ने एक ट्रॉम कार खास इस जश्न के लिए चारों तरफ बिजली के कुमकुमों से सजाई हुई थी। कुछ इस तौर पर कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे बन गए थे। ये सारी रात शहर में घूमती रही। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी रोशनियों से जगमगा रही थी। अंग्रेजी दुकानों ने खास इंतजाम कर रखा था। व्हाइट वेज और एवान फिजीज की सच धज देखने के काबिल थी। अब आप भिंडी बाजार भी सुनिए। ये बंबई का मशहूर बाजार है जो बंबई की जबान में मियाँ भाइयों यानी मुसलमानों का इलाका है। इसमें असंख्य होटल और रेस्टोरेंट हैं। किसी का नाम बिस्मिल्लाह और किसी का नाम सुभान अल्लाह है। सारा कुरान इस बाजार में ख़त्म हो गया है, लेकिन नाउज बिल्ला नाम का कोई रेस्टोरेंट या होटल मौजूद नहीं है। वो बाजार बंबई का पाकिस्तान था। हिंदू अपने हिंदुस्तान की आज़ादी की खुशियां मना रहे थे और मुसलमान अपने आज़ाद पाकिस्तान की। और मैं हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। भिंडी बाजार में जहां हिंदुओं की दुकानें थीं, उन पर तिरंगे लहरा रहे थे। बाकी जहां देखो इस्लामी झंडे थे। मैं सुबह भिंडी बाजार गया तो मैंने एक अजीब नज़ारा देखा। सारा बाजार हरी झंडियों से अटा पड़ा था। एक रेस्टोरेंट के बाहर कायदे आजम की पेंटिंग, जो किसी अनाड़ी ने बनाई थी, शोख रंगों में लटक रही थी और 2 बिजली के पंखों का रुख उसकी तरफ था। जो भी हो, मुझे वो नज़ारा कभी ना भूलेगा। मुसलमान बहुत खुश थे कि उन्हें पाकिस्तान मिल गया है। पाकिस्तान कहाँ है? क्या है?
ये उनको कतई मालूम नहीं था। बस वो खुश थे, इसलिए कि उनको बहुत देर के बाद खुशी का एक मौका मिला था। रामपुरी दादा रेस्टोरेंट में कई कई कप चाय के पिए जा रहे थे और पासिंग शो सिगरेट भी और पाकिस्तान बनने की खुशी भी मनाई जा रही थी। काला कांडी और सलेकी की सुपारी के पान धड़ाधड़ आ रहे थे और बाहर वाले अंगुलियों पर चूना भी लगा रहे थे। मैं हैरान था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन सबसे हैरत में डालने वाली बात यह थी कि 14 अगस्त को बंबई में कोई खून नहीं हुआ। लोग आज़ादी हासिल करने की खुशी में मग्न थे। ये आज़ादी क्या थी, क्यों कर हासिल हुई और आज़ाद होकर उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली होगी, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के। अब कुछ लतीफ़े पाकिस्तान के विषय में सुनिए, जो कि हमारी नई पैदा हुई इस्लामी हुकूमत के हैं। पिछले साल योमे इस्तकलाल पर एक साहब सूखा हुआ दरख्त काटकर घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह दरख्त काटने का आपको कोई हक नहीं। आपने फरमाया, यह पाकिस्तान है, यह माल हमारा है। मैं खामोश हो गया। हमारा मोहल्ला किसी जमाने में, उस जमाने में बंटवारा नहीं हुआ था। बड़ी खूबसूरत जगह थी। जब यह हाल है कि वो गोल जगह जहां किसी जमाने में घास के तख्ते थे, अब बिल्कुल उजाड़ है। वहां नंगे बच्चे दिन रात गालियां बकते और वाहियत खेल खेलते रहते। मेरी एक बच्ची की एक बड़ी गेंद गायब हो गई। मैंने सोचा कहीं घर में होगी, लेकिन चौथे दिन कुछ बच्चों को उससे खेलते देखा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह हमारी है, 1 रुपये 4 आने में खरीदी थी। लतीफ़ा यह है कि उस गेंद की कीमत 4 रुपये 15 आने थी। पाकिस्तान में लड़ाई नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उससे हाथ खींच लिया और अपनी बच्ची की गेंद उन्हीं के पास रहने दी। ये उनका हक था। इसी जगह का एक और जिक्र करना चाहता हूं। एक साहब बाहर फर्श पर ईंटें उखाड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा, भाई ऐसा ना करो, ये बहुत ज्यादती है। तो आपने फरमाया, पाकिस्तान है, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं फिर खामोश हो गया। मैंने एक रेडियो मरम्मत करने वाले को अपना रेडियो मरम्मत के लिए दिया। याददाश्त कमजोर होने से भूल गया कि उसके पास जाना है। 1 महीने बाद याद आया। जब उसके पास गया तो उसने कहा, तुम इतने दिन नहीं आए, मैंने तुम्हारा रेडियो बेच दिया और अपनी उजरत वसूल कर ली है। पिछले से पिछले साल योमे इस्तकलाल से 1 दिन पहले मुझे नोटिस मिला कि तुम गैर जरूरी आदमी हो। वजह बताओ कि तुम्हें क्यों ना तुम्हारे काबिज मकान से बेदखल कर दिया जाए। अगर मैं गैर जरूरी आदमी हूं तो हुकूमत को भी ये विशेष हक हासिल है कि वो मुझे प्लेग का चूहा करार देकर पकड़ ले और नष्ट कर दे। लेकिन मैं अभी तक बचा हुआ हूं। आखिर में एक बहुत बड़ा लतीफा बताना चाहता हूं। जब पाकिस्तान बनने के ठीक बाद कराची आया तो वहां एक हुल्लड़ मचा हुआ था। मैंने चाहा कि फौरन लाहौर का रुख करूं। चुनाचे मैं रेलवे स्टेशन गया और बुकिंग क्लर्क से कहा कि मुझे एक टिकट फर्स्ट क्लास का लाहौर के लिए चाहिए। उसने जवाब दिया, ये टिकट आपको नहीं मिल सकता, इसलिए कि सब सीटें बुक हैं। मैं बंबई के माहौल का आदी था, जहां हर सीट ब्लैक मार्केट में मिल सकती थी। मैंने उसे कहा, भाई तुम कुछ रुपये ज्यादा ले लो। उसने बड़ी संजीदगी और बड़ी मलामत भरे लहजे में मुझसे कहा, यह पाकिस्तान है, मैं इससे पहले ऐसा काम करता रहा हूं मगर अब नहीं कर सकता। सीटें सब बुक हैं, ना आपको टिकट किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं मिल सकता। और मुझे टिकट किसी कीमत पर नहीं मिला। कहानियों के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।
आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी, ये संदेश हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें।